हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास कपूर और आप इस समय वीज़ा विद विकास कपूर चैनल को देख रहे हैं। गाइस, मैं आज आपके लिए मार्कर्स के कुछ न्यू क्यू कार्ड्स जो कि सितंबर टू दिसंबर के हैं उनको लेकर आया हूँ। अलॉन्ग विद दैट उसके साथ ही मैं कुछ ऐसे क्यू कार्ड्स लेकर आया हूँ जो कि अभी रीसेंट एग्जामिनेशंस में आए हैं। फॉर एग्जांपल 9th में आए हैं या उससे पहले वाले एग्ज़ाम में आए हैं। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट हाउ टू प्लॉट एन आइडिया फॉर द क्यू कार्ड्स। आपको किस तरीके से स्टोरी प्लॉट करनी है, आपने कैसे अपने आइडियाज़ को आगे बढ़ाना है। सो गाइज, एक बार आप इन क्यू कार्ड्स को देखिए, इनको समझिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग इन दोज क्यू कार्ड्स, और आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आपका जो लेवल ऑफ क्यू कार्ड अटेम्प्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। सो आई होप दैट यू विल गिव अ गुड अटेंशन एंड यू विल गिव अ गुड फोकस ऑन द क्यू कार्ड्स विच आई एम गोइंग टू इलैबोरेट फ्रॉम नाउ। अब जो मैं करने जा रहा हूँ उसके बारे में ध्यान से सुनिए, और इन केस यू हैव एनी डाउट तो मैंने लास्ट में अपने बारे में बताया है, आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द क्यू कार्ड्स। डिस्क्राइब अ पार्क और गार्डन इन योर सिटी। तो फ्रेंड्स, इसमें आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक पार्क जिसमें आप जाते हो उसके बारे में बात कर सकते हैं, या गार्डन जिसके बारे में बात कर सकते हैं। इससे आसानी ये होगी कि आप उसके बारे में, उसकी चीज़ों के बारे में जानते होंगे और आप आसानी से उसके बारे में कुछ ना कुछ पॉजिटिव बता पाएंगे, जैसे कि ग्रीनरी, जैसे कि दौड़ने की जगह, जैसे कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स फॉर एक्सरसाइज एंड सो ऑन। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ जस्ट चूज़ अ पार्क जो कि आप रेगुलरली विजिट करते हैं या आपका कोई मेंबर रेगुलरली विजिट करता है, जिसकी वजह से आपके पास में वो आइडियाज़ आराम से आ जाएंगे। सो यू कैन डू दिस वन। सो द अदर क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब अ पर्सन यू हैव नॉट मेट इन पर्सन बट वॉन्ट टू नो मोर अबाउट। अब यहाँ पर आपको कोई ऐसे शख्स या कोई ऐसे इंसान के बारे में बात करनी है जिसके साथ आप कभी मिले नहीं हो, लेकिन आप उसके बारे में जानना चाहते हो। तो गाइज, आसान चीज़ क्या होगी? सबसे आसान चीज़ ये होगी कि आप अपने रोल मॉडल या अपने आइडल को ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का विराट कोहली है, किसी का MS धोनी है, या कोई और लड़की भी हो सकती है, साइना नेहवाल। तो आप उनके बारे में बात कीजिए। कोई एक्टर भी हो सकता है। आप उनसे मिलना चाहते हैं और आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, आप मिले नहीं हैं अब तक, तो यू कैन जस्ट से कि आपने उनको कहाँ पर, किसके बारे में, कहाँ से नॉलेज ली है। तो आप कह सकते हैं कि आपने वेबसाइट पे, यूट्यूब वीडियोस पे और बहुत सारी जगहों पर इसके बारे में जाना और आपको पता चला कि वो एक अच्छा इंसान है, और आप उसके बारे में एक्स्ट्रा क्या जानना चाहते हैं, जैसे कि वो कैसे अपने रूटीन को फिक्स करता है, कैसे उसने अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाया है, कैसे आप भी उससे कुछ सीख सकते हैं। तो आप कोई भी ऐसा ईजी पर्सन ले लीजिए जिसके बारे में आपने पढ़ रखा है। So the next cue card is describe a foreigner who speaks your native language, that is Hindi. Very good. अब आपको एक ऐसा इंसान बताना है जो आपके यहाँ से नहीं है, एक फॉरेनर है, लेकिन आपकी भाषा को, जो कि हिंदी है, उसे अच्छी तरह बोल पाता है। तो आप इसमें एक ऐसा इंसान चुनिए, जैसे आप बोलिए कि आप वृंदावन, मथुरा, कोई ऐसी जगह या गोल्डन टेम्पल गए थे जहाँ पर आपको एक ऐसा इंसान मिला जो किसी और देश का है। लेट्स से ही इज़ फ्रॉम कनाडा, ही इज़ फ्रॉम सम अदर प्लेस। सो वो वहाँ पर आया हुआ था वर्शिप करने के लिए, और जब आपने उससे बात करने की कोशिश की तो वो आपको बहुत सरप्राइज़ हुआ कि वो आपकी भाषा बोल रहा है। तो आपने उससे पूछा कि आप ये सब कैसे जानते हैं, तो उसने बताया कि उसको आपके कल्चर में बहुत इंटरेस्ट है, वो बहुत देर से इसके बारे में सर्च कर रहा है। तो वो इंसान के बारे में बात कीजिए, फिर आप बताइए कि आपको क्यों पसंद आया, क्योंकि वो आपकी रूट्स के साथ में जुड़ा हुआ है। तो आप वैसा कोई इंसान पकड़िए जो आपको कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे मिला हो जहाँ पर एक फॉरेनर का मिलना बहुत आसान या कॉमन बात है, तो ये आपके लिए आसानी से बन जाएगा। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्यू कार्ड है वो है डिस्क्राइब अ पर्सन हु गिव्स इंटरेस्टिंग एंड गुड आइडियाज़। अब इसमें आप एक ऐसा पर्सन, आप देखिए कोई भी हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, वो आपका मेंटोर हो सकता है। सो दैट डजेंट मैटर कि वो पर्सन कौन है, बट आप चूज़ कर लीजिए कोई एक ऐसा पर्सन जिसे आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन यूज़ दैट पर्सन इन एनी कॉन्टेक्स्ट। तो आप इंटरेस्टिंग बता दीजिए उसको कि वो इंटरेस्टिंग आइडियाज़ देता है, क्योंकि वो काफ़ी क्वालिफाइड है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है,
उसने काफ़ी एक्सप्लोर करके रखा हुआ है, एंड यू कैन ऑल्सो से दैट ही हैज़ गॉट अ ग्रेट नॉलेज, उसकी नॉलेज काफ़ी अच्छी है। तो आप इसलिए कह सकते हैं कि वो जो इंसान है वो अच्छे आइडियाज़ और बेनिफिशियल आइडियाज़ देता है। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं कि आपको एक आइडिया चाहिए था एज रिगार्डिंग कि आप कोई चीज़ करना चाहते थे और आपको उसका आइडिया नहीं आ रहा था। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट था, आपको नहीं पता चल रहा था, बट उसने आपको एक इंटरेस्टिंग आइडिया दिया। सो जस्ट टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज़ नियर बाय यू, आपके आसपास हो, जिसके बारे में आप थोड़ा जानते भी हो और उसके बारे में आप बात कर पाएँ प्रॉपरली। सो गो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट विल बी ईजी फॉर यू। The next cue card is describe an area of science that you are interested in and would like to know more. अब यहाँ पर आपको विज्ञान या साइंस का एक ऐसा क्षेत्र बताना है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो गाइज़ ये क्यू कार्ड में आसानी इस बात की रहेगी, आप एक ऐसा ढूंढ लीजिए साइंस का एरिया जैसे कि रोबोटिक्स, रोबोट्स, या फिर बाहर यूनिवर्स में आजकल देखिए जैसे कि चंद्रयान गया है तो आप जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो आप एरिया ऑफ साइंस फिजिक्स बोल सकते हैं। आप चाहे तो जैसे मैंने बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, इनके बारे में बात कर सकते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि आप इसके बारे में इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि ये आने वाला फ्यूचर है और इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा, ह्यूमैनिटी को बहुत फ़ायदा होगा, द पीपल आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड विद दिस, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा आगे तरक्की कर सकते हैं, दे कैन प्रोग्रेस इन दिस फील्ड। तो आप अपना इंटरेस्ट इस वाली फील्ड में शो कीजिए जो अभी आजकल चल रहा है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गोइंग टू मून। तो नेक्स्ट क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब अ हैप्पी मोमेंट। ये अभी आजकल में ही आया है और इसके बारे में आप हैप्पी मोमेंट क्या हो सकती है। आप हैप्पी मोमेंट में देखिए कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है, बट मोमेंट की बात कर रहे हैं, आप ऐसा करिए कि जैसे आपने कोई एग्जामिनेशन क्लियर किया, फॉर एग्जांपल यू अपीयर्ड फॉर आइल्स एग्जामिनेशन, और ऐसा मोमेंट आया जब आप अपने रिज़ल्ट को चेक किया तो आपके काफ़ी अच्छा स्कोर आया, या आप अपने टेंथ +2 कोई किसी के बारे में भी बात कर सकते हैं कि आपको एक अच्छा स्कोर मिला। तो हैप्पी मोमेंट को फिर आपने कैसे इन्जॉय किया, आप बोल सकते हैं आप आपके फ्रेंड्स के साथ में थे, अपनी फैमिली मेम्बर्स को आप लेकर गए, बाहर लेकर गए, यू हैंग्ड अराउंड विद देम एंड देन यू पार्टिड एंड देन यू जस्ट वेंट अराउंड, एक राइड ली, मूवी देखी। सो हैप्पी मोमेंट को इस तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। और साथ में आप ये भी बोल सकते हैं कि वो हैप्पी मोमेंट आपने सबके साथ शेयर किया और आप उसके बारे में बहुत प्राउड हैं। आप साथ में ये भी बोल सकते हैं इस हैप्पी मोमेंट को लेकर। सो आपके लिए एक ऐसा मोमेंट चूज़ करना है जो खुशी वाला हो, चाहे वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, चाहे सिलेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे कोई और सब्जेक्ट्स वगैरह से रिलेटेड हो, तो आप उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। गाइज अब ये जो क्यू कार्ड है ये भी हाल फिलहाल में आया हुआ क्यू कार्ड है, डिस्क्राइब अ कार जर्नी। आपको अपनी कार में कहीं पर आप गए हो, कोई जर्नी की है, उसके बारे में बात करनी है। से आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि जैसे आप किसी शॉर्ट जर्नी या लॉन्ग जर्नी पे गए हो, आपने कभी ऐसा किया भी है तो आप उस एक्सपीरियंस को बता सकते हैं। नहीं तो अगर आपने इमेजिन करना है तो आप बोल दीजिए कि जैसे आप अपनी जगह से 50-100 किलोमीटर दूर, जैसे चंडीगढ़ आप रहते हैं, तो आप दिल्ली गए और आपने रास्ते में काफ़ी इन्जॉय किया, आप बीच में रुके भी, और जर्नी के दौरान आपने क्या क्या देखा, क्या क्या किया, और आप कहाँ कहाँ पर क्या क्या खाया। सो ये कार जर्नी एक आसान टॉपिक है अगर आप इसको कोई ऐसी ऐसी जगह पकड़ लें जो कि जहाँ पर कार से ही जाना है और जर्नी थोड़ी लॉन्ग हो जाए, तो ताकि आपको बताने के लिए आसानी हो। सो यू कैन एक्चुअली टेल दैट व्हाट डिड यू डू इन बिटवीन। अगर आपने स्टॉपेजेस भी लिए तो फॉर एग्जांपल यू सैट एट अ वन प्लेस, आपने वहाँ पर बहुत अच्छी ब्यूटी थी तो आपने पिक्चर्स खींची, फिर आप रास्ते में रुके जहाँ पर आपने बहुत अच्छा डिलीशियस फूड खाया। सो कार जर्नी बहुत अच्छी रही, एक्सपीरियंस अच्छा रहा क्योंकि कंफर्टेबल था। सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन एक्चुअली पुट इन द कार जर्नी, सो दैट ऑल्सो विल बी ईजी फॉर यू। So the next cue card is a book that you have read many times. एक ऐसी किताब आपने जो बहुत बार पढ़ी है। तो गाइज इसमें आप एक ऐसी किताब चुन सकते हैं जैसे कि नॉवल हो सकती है या आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड किताब हो सकती है जिसको आपको पढ़ना बहुत पसंद है या आप काफ़ी ज़्यादा बार पढ़ चुके हो उसको। आप कोई बायोग्राफी भी ले सकते हैं, ऑटोबायोग्राफी भी ले सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसी किताब उठा ली जैसे कि आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड है, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड है, तो आप बोल सकते हैं कि उसको मैंने बार बार इसलिए पढ़ा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी स्किल्स इंप्रूव हो जाएं, क्योंकि इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। इसमें टेक्निक्स बताई गई हैं, इसमें तरीके बताए हैं कि कैसे एक अच्छा स्पीकर बना जाता है।
या आप कोई नॉवल ले सकते हैं जैसे शेक्सपियर की, या आप हिंदी की भी ले सकते हैं, मुंशी प्रेमचंद, या जो भी आपको आसान लगे। अब उसके बारे में बताइए कि उसमें क्या अच्छा था। जैसे उसमें काफ़ी मैसेज दिया हुआ है, हार्डवर्क करने का, मोटिवेशन दी है, इंस्पिरेशन दी है। सो दैट विल बी ईजी। बायोग्राफीज भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि ऐसी किताब पकड़िए जो कि आपके लिए आप डेली लाइफ में भी उसका इस्तेमाल करते हो, तो दैट विल बी ईजी। ईदर इट इज़ अ नॉवल और योर स्टडी बुक। So the next cue card is about your favorite game when you were young. तो आपको कोई एक ऐसी गेम बतानी है, ऐसा खेल बताना है जब आप छोटे थे तो आप खेलते थे। देखिए, छोटे होते हम बहुत सारी गेम्स खेल सकते हैं, लेकिन आप उस गेम के बारे में बात कीजिए जो जिसके बारे में आप थोड़ा सा ज़्यादा जानते हैं। जैसे आप क्रिकेट के बारे में बात कर सकते हैं, आप फुटबॉल के बारे में बात कर सकते हैं, वॉलीबॉल के बारे में बात कर सकते हैं, ताकि आपके पास में कंटेंट हो, आपके पास में मुद्दा हो बोलने का। आप कह सकते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ में प्लेग्राउंड में खेला करते थे या स्ट्रीट पे खेला करते थे, और आप बैट्समैन थे, या आप फुटबॉल में आपकी एक पोजीशन थी, आप गोलकीपर थे। आपने उसको एंजॉय किया क्योंकि आपको बहुत फिजिकल स्टैमिना इम्प्रूव हुआ, आपको स्ट्रेस बस्टर होता था, मतलब आपको अपना रिलैक्स हो जाते थे उन गेम्स को उस गेम को खेल कर। सो यू कैन ऑलवेज चूज़ ए ईजी गेम जो कि आपने बार बार खेली हो या आपने देखी भी हो, उसको भी बनाना आपके लिए आसान होगा। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज दैट टेक दैट गेम, और आपने यंगर डेज में खेली, आज भी आप खेलते हो उसको, आप ऐसा भी बोल सकते हो। सो यू कैन टॉक अबाउट दैट एंड इट विल बी ईजी फॉर यू। So the other cue card is describe a change you want to bring in your personality. आप एक ऐसा बदलाव अपनी पर्सनालिटी में, अपने कैरेक्टर में देखना चाहते हैं जो कि आपके लिए अच्छा हो। देखिए, आप इसमें कुछ ऐसा चीज़ पकड़िए जो जिससे आप ना खुश हो या आप अनसेटिस्फाइड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लेज़ी हो, आप जल्दी नहीं उठते हो, या काम करने में रिलक्टेंट हो, बात जल्दी नहीं मानते हो, नो, उसके बारे में बात कीजिए कि मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ। या आप अच्छा टाइम मैनेज नहीं करते हो, तो आप उसके बारे में बात कीजिए कि मैं थोड़ा सा लेज़ी हूँ, या मैं थोड़ा टाइम के बारे में समझता नहीं हूँ, तो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ अपनी पर्सनालिटी में, क्योंकि मुझे पता है कि टाइम की इंपॉर्टेंस होती है, लेज़ीनेस से हमारा काम ख़राब होता है। सो यू कैन जस्ट से दिस कि मैं उसके ऊपर काम भी कर रहा हूँ। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैं आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम जस्ट ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। मैं मेडिटेट कर रहा हूँ जिससे मुझे एनर्जी मिले इसको ठीक करने की। आई एम ऑल्सो टेकिंग काउंसलिंग, मम्मा मुझे हेल्प करती हैं, पापा हेल्प करते हैं, टीचर्स हेल्प करते हैं। तो आप इस चीज़ के बारे में बोल सकते हैं, और आप बोल सकते हैं कि इसका फ़ायदा मुझे आगे जाके होगा और मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, आई विल बी अ बेटर पर्सन, अ बेटर ह्यूमन बीइंग। तो आप ये पर्सनालिटी के बारे में भी बात कर सकते हैं। गाइस, एक क्यू कार्ड आता है कि टॉक अबाउट अ पर्सन हु लाइक्स टू कुक फॉर अदर्स। अब एक्चुअली ज़्यादातर आसान काम क्या है कि आप अगर ये बोलते हैं कि कोई ऐसा इंसान जो खाना बनाना पसंद करता है, तो अपनी मम्मा से अच्छा कौन हो सकता है। तो आप अपनी मदर के बारे में बात कर सकते हैं कि वो एक अच्छी और बेहतरीन कुक है, एंड शी हैज़ अ वैरायटी ऑफ डिशेस विच शी कैन प्रिपेयर। उनको क्यूजीन्स बहुत अच्छी तरह आती हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ और भी नया सीखा है हमारे लिए। और आप ये बोल सकते हैं कि उनको दूसरों के लिए बनाना पसंद है, क्योंकि उनको खुशी होती है कि जब आपके आपके लोग जो हैं या उनके उनके आसपास के लोग जो हैं वो अच्छा और हेल्दी खाएं। तो अब मम्मी की कुकिंग एबिलिटीज़ के बारे में बता सकते हैं कि उनको इंग्रेडिएंट्स का बात बहुत अच्छी तरह पता है, कितना कौन सा इंग्रेडिएंट डालना है। और आप बता सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी डिशेज़ हैं जो माउथ वाटरिंग हैं, और मम्मा हमेशा उसको बनाती हैं और हम लोग काफ़ी खुश होते हैं वो खाकर, हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है। इसलिए आप बता दीजिए कि उनसे बेहतर कुक कोई नहीं है। सो आई थिंक इट इज़ बेटर अगर आप अपनी मामा के बारे में बात करते हैं, मम्मी के बारे में, जो कि एक आसान वे है इसको पूरा करने का, तो ये भी एक आसान हो जाएगा आपके लिए। गाइस, एक क्यू कार्ड है, डिस्क्राइब अ डिफ़िकल्ट टास्क यू परफॉर्म्ड एंड यू आर प्राउड ऑफ। यानी कि आपने एक ऐसा मुश्किल कार्य किया जो कि आप जब किया आपने तो आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड या बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगा। तो अब डिफ़िकल्ट टास्क कौन सा हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कुछ ऐसा कर दिया हो जो दूसरे नहीं कर पाते। इफ़ आई टेक एन एग्ज़ाम्पल, जैसे घर के बाहर कोई आपको लगा कि कोई चोरी हो रही है, या आप जब आए तो आपने देखा कि सम रॉबर्स आर देयर,
तो आपने अपना पेशेंस नहीं खोई, यू जस्ट स्टे calmed, आपने आराम से साइड पे होकर मोबाइल पे पुलिस को आपने इन्फॉर्म किया और फिर आपने सारी स्थिति को बताया और देन पुलिस केम एंड एज पर व्हाट यू हैड टोल्ड देम पुलिस ने उनको नैप कर लिया, कॉट कर लिया। और बाकी सब लोग भी, आप ऐसा कह सकते हैं कि काफ़ी लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया और मैं प्राउड इसलिए हूँ क्योंकि अगर आपने ये काम नहीं किया होता तो शायद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, चाहे लोकेलिटी में चाहे एरिया में, जो भी आप बोलना चाहते हैं। तो आप इसको बोल सकते हैं कि आप प्राउड इसलिए हो क्योंकि एक ऐसा काम जो कि दूसरे ना कर पाए या करने में डरते हों, आपने पूरा कर लिया। सो दिस यू कैन एक्चुअली यूज़। So, guys, the next cue card is describe a rule that is important in your school or work. एक ऐसा रूल, एक ऐसी बंदिश जो आपके स्कूल में या फिर आपके काम जहाँ करने जाते हो वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है। तो गाइज ऐसा कौन सा चूज़ करोगे आप रूल? आप एक सिंपल चीज़ ले लीजिए, आप लीजिए कि यूनिफॉर्म पहनना। यूनिफॉर्म जब आप पहनोगे तो उसमें आप ये बोल सकते हो कि यूनिफॉर्म जब आप पहनते हो तो इसका फ़ायदा क्या है। आप बोल सकते हो कि यूनिफॉर्म अगर हम पहनते हैं तो सब लोग एक बराबर लगते हैं, एवरीबडी सेम, देयर इज़ नो पुअर, देयर इज़ नो रिच। तो आपको ये रूल पसंद है क्योंकि देयर आर सर्टन पीपल जो ये समझते हैं कि हम बड़े हैं, हम अच्छे घर से आए हैं। तो आप इसके ऊपर बात कर सकते हो और ये रूल आप ये कह सकते हो कि इस रूल को होना चाहिए हर जगह पर ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी है, बायसनेस, पक्षपात ना हो एंड एवरीबडी शुड फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट। सो यूनिफॉर्म एक बहुत नॉर्मल सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप बात कर सकते हो रूल, और जो कि बहुत अच्छा भी होता है। तो दिस विल बी ईजी फॉर यू। द नेक्स्ट क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब अ सर्विस दैट यू रिसीव्ड विच वॉज पुअर इन अ रेस्टोरेंट और एट वर्क। तो आपको एक ऐसी सर्विस बतानी है कि जो जब आप गए कहीं पर तो आपको अच्छी नहीं लगी। तो आप यूज़ कर सकते हैं कोई ऐसा रेस्टोरेंट जो आपके आसपास में है, जहाँ पर आप गए और आपको बहुत एक्सपेक्टेशन, बहुत उम्मीद थी कि काफ़ी सारी अच्छी तरीके से डील करेंगे क्योंकि आपने काफ़ी सुन रखा था। तो जब आप वहाँ पर पहुँचे, आपने देखा कि जब आप ऑर्डर दे रहे हो तभी भी जो स्टूवर्ड्स हैं, जो वेटर्स हैं, और बहुत टाइम ले रहे हैं ऑर्डर लेने में भी, और अगर आप उनसे पूछ रहे हो कि ऑर्डर कब तक आएगा तो उसका भी वो प्रॉपर जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी क्योंकि आपने काफ़ी सुन रखा था उस रेस्टोरेंट के बारे में एंड यू हैड हर्ड अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स अबाउट दैट, बट आपको कुछ ऐसा नहीं देखने को मिला। तो आप ये बोल सकते हैं कि मैं सजेस्ट करूँगा कि दे शुड इम्प्रूव, उनको ये सब पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि कस्टमर इज़ लाइक अ गॉड एंड उनको समझना चाहिए कि अगर वो अच्छा करेंगे, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तभी उनकी जो बिज़नेस है वो आगे चलेगा एंड पीपल विल कम। सो आप यूज़ कर सकते हैं ऐसा कोई चीज़। Guys, the other cue card is describe a good advertisement that you think is useful. अब आपको एक ऐसी अच्छी एडवर्टीज़मेंट या मशहूरी बतानी है जो आपको लगता है कि काफ़ी यूज़फुल है। अब आप कैसी एडवर्टीज़मेंट ले सकते हैं? देखिए, आप एक पॉजिटिव एडवर्टीज़मेंट लीजिए। फॉर एग्जाम्पल समथिंग विच इज़ यूज़फुल फॉर द किड्स एंड फॉर एवरीबडी, जैसे कि डोंट हैव टबैको या डोंट ड्रिंक अल्कोहल। आप इसके बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि आप ये बोल सकते हैं कि ऐसी एडवर्टीज़मेंट्स जो होती हैं उसमें कुछ ऐसा बताया जाता है जिससे लोगों को इंस्पायर होते हैं, लोग मोटिवेट होते हैं और जो ये काम कर रहे होते हैं वो भी उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं। और बच्चों को पहले से ही इस बात में पता चल जाता है कि हमें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना। आप बता सकते हैं कि आपने इसको देखा जब आप अपने रूम में बैठे थे तो एक स्टार, सपोज़ अक्षय कुमार, उसने कुछ एडवर्टीज़मेंट कर रहा था तो आपको अच्छा लगा जब आपने ये सारी चीज़ें देखी। तो आप कुछ ऐसी एडवर्टीज़मेंट चुनिएगा जिसके ऊपर आप आराम से बोल सकें और जिसका सोशल मैसेज एक क्लियरली लोगों तक पहुँचे। सो यू कैन जस्ट चूज़ दीज काइंड्स ऑफ एंटी टबैको, एंटी अल्कोहल और समथिंग ऑफ अ वेरी पॉजिटिव वन। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। So the next cue card is that you have to talk about an activity which made you feel tired. यानी कोई ऐसा काम जो आपने किया जिससे आप थक गए। तो आप इसमें कोई ऐसी एक्टिविटी यूज़ कर सकते हैं जिसको आप रेगुलर बेसिस पे नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये बोल सकते हैं कि मैं एक बार अपने गांव में गया और वहाँ पर मैंने फार्मिंग करने की कोशिश की।
तो वो क्योंकि मेरे को आदत नहीं है, आई डोंट हैव एन हैबिट ऑफ इट, सो दैट इज़ वाई मैं थोड़ा सा किया और जब मैंने किया उसके बाद में मैं बहुत ज़्यादा थक गया। तो आप इसके बारे में बात कर सकते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि मुझे घर शिफ्ट करना था और लोडिंग अनलोडिंग के लिए भी मुझे हेल्प करनी थी। तो जब मैं लोडिंग अनलोडिंग कर रहा था तब भी मुझे बहुत टायर्ड फील हुआ बिकॉज आई एम नॉट यूज टू लिफ्ट वेट्स। सो इसके बारे में बता सकते हैं कि फिर मैंने अपने आप को थोड़ा रिलैक्स किया, ठीक किया, और मैंने फिर उसके बाद में अपने आप को री एनर्जाइज़ किया। सो आप ये दो चीज़ें ले सकते हैं इसकी वजह से आपका ये जो कार्ड है ये बहुत आराम से पूरा हो जाएगा और जिसमें आप टायर्ड फील हुए। सो द नेक्स्ट क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब अ न्यू शॉप और अ न्यू स्टोर। अब इसमें आपने कोई एक ऐसी जगह के बारे में बताना है कि कोई नई दुकान खुली है या फिर कोई ऐसा स्टोर खुला है जिसमें सब कुछ अवेलेबल है। आपके लिए आसानी ये होगी कि आप एक ऐसा स्टोर लीजिए जैसे कि रिलायंस स्टोर हो गया, आप विशाल मेगा मार्ट, इस तरीके के स्टोर्स हो गए। तो अगर आप इन स्टोर्स के बारे में बात करेंगे तो आपको बात करना आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर वैरायटी ऑफ थिंग्स अवेलेबल। आप ये बोल सकते हैं कि ये जो स्टोर है हमारे पास में जो खुला है ये 3 स्टोरी बिल्डिंग बनी है जिसमें फर्स्ट फ्लोर पर सारा ग्रॉसरीज के आइटम्स हैं, सेकंड फ्लोर पर क्लोथिंग है, थर्ड फ्लोर पर इनफैक्ट बच्चों के खेलने के लिए भी जगह हैं और साथ ही साथ में और भी एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ हैं। और फिर आप इस स्टोर के बारे में ये बता सकते हैं कि इसमें जो स्टाफ है बहुत पोलाइट है, इसमें वो अच्छे तरीके से डील करता है। सो स्टोर की जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सो सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है। तो इनके बारे में अगर आप बताएंगे, आप ये भी बोल सकते हैं कि इस स्टोर में जाना मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये लोग डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं, ये लोग अच्छे कपड़े, अच्छे ब्रांडेड चीज़ों को रखते हैं ताकि कस्टमर को काफ़ी अच्छी चीज़ें एक अफोर्डेबल प्राइस में मिले। तो आप इस स्टोर के बारे में बात करेंगे तो आसानी से आप इसको अपना पूरा टाइम कंज्यूम कर सकते हैं। सो दिस इज़ द क्यू कार्ड। द नेक्स्ट क्यू कार्ड इज़ डिस्क्राइब अ सक्सेसफुल बिजनेस यू नो। अब देखिए बिजनेस काफ़ी सारे होते हैं, आप ऐसा कोई बिज़नेस उठाइए जिसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज हो और आपके आसपास में वो बिज़नेस चल रहा हो। जैसे कि आप ये बोल सकते हैं कि मैंने एक इंडस्ट्री मेरे आसपास में है जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे वीटा हो गया, जैसे आनंदा हो गया, या फिर आप ऐसा कोई बिज़नेस पकड़ लीजिए जिसमें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो आप बोलिए कि वो बिज़नेस जो है वो काफ़ी अच्छा बिज़नेस है क्योंकि उसकी जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और बिज़नेस करने का तरीका काफ़ी अच्छा है और वहाँ के जो वर्कर्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। अल्टीमेटली यू गेट अ गुड प्रोडक्ट और ये बिज़नेस आगे आगे चलकर भी अच्छा होगा। अब इनफैक्ट अगर आप ये नहीं बोलना चाहते तो आप कोई स्मॉल आसपास का, जैसे कोई शॉप्स होती हैं उन्होंने बिज़नेस खोल लिया है अपना, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे कि मोबाइल फ़ोन का बिज़नेस किया मेरे फ्रेंड ने और वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ क्योंकि उसने मोबाइल के ऊपर काफ़ी सारे गिफ्ट्स, डिस्काउंट्स रखे और ये बिज़नेस अब आगे बढ़ गया है। उसने एक से अब 2-4 ब्रांचेस खोल ली हैं। सो यू कैन टॉक दिस वे ऑल्सो, ईदर यू टेक अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कोई बड़ा बिजनेस, या फिर अपने फ्रेंड का कोई बिजनेस ले लीजिए। दोनों में से आपको बोलना जो भी आसान लगे आप उसके ऊपर बात कीजिए एंड यू विल बी कंफर्टेबल इन टॉकिंग इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। So the next cue card is describe a drawing or a painting that you like. अब देखिए ड्राइंग तो वो भी हो सकती है जो आप अपने बचपन में करते हो या आपको शौक हो, यू आर एक्चुअली हैविंग एन हॉबी ऑफ ड्राइंग, तो आप ये भी कर सकते हो। पेंटिंग एक प्रोफेशनल आदमी ज़्यादातर करता है, तो अगर आप कोई ऐसा पेंटर उठा लीजिए जिसके बारे में थोड़ा बहुत सर्च भी कर सकते हैं या आपको जानते भी हों। फॉर एग्जांपल एम.एफ. हुसैन एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा पॉपुलर पेंटर है हमारी कंट्री में। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि मुझे एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग्स बहुत पसंद है और वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करता है और उसके कलर यूजेज करने का स्टाइल, उन चीज़ों को प्रेजेंट करने का स्टाइल वो बहुत अच्छा लगता है। और इस पेंटिंग को आप बोल सकते हैं कि मैंने इंटरनेट पर सबसे पहले देखा था और ये एक बहुत पॉपुलर पेंटिंग है, आप इसके बारे में बोल सकते हैं। नहीं तो एक हमारा शोभा सिंह, ये रहे हैं हमारे एक बहुत ज़्यादा अच्छे पेंटर, हमारे पंजाब के रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी, उसमें जैसे आप उनके बारे में बताते हैं गुरु नानक देव जी की उन्होंने बनाई थी पेंटिंग, वो काफ़ी अच्छी थी। तो आप बेसिकली पेंटर के ऊपर पेंटिंग कहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि रिस्पॉन्स बेटर हो जाएगा
अगर ड्राइंग बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए कि मेरे स्कूल में एक कंपटीशन था, मैंने उसमें ड्राइंग की, मैंने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया, या फिर मैंने कोई ऐसी चीज़ पार्क गार्डन बनाया जिसमें मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया, तो आप ये भी बोल सकते हैं। सो ओवरऑल आपको चुनना है कि आपने पेंटिंग बोलना है कि ड्राइंग बोलना है। जिसके बारे में ज़्यादा कुछ बोल पाएँ वो आप ज़रूर बोल दीजिए। ओके, द नेक्स्ट क्यू कार्ड इज़ अ वेबसाइट दैट यू यूज्ड। अब आपने ये देखना है कि एक ऐसी वेबसाइट, आप एप्लीकेशंस मत देखिए, आप वेबसाइट देखिए। जैसे www.google.com सबसे आसान वेबसाइट, क्योंकि इस पे आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल होती हैं, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। आप ये भी कह दीजिए कि इस वेबसाइट के बारे में मुझे बहुत देर से पता है, द डे एक्चुअली आई स्टार्टेड ऑपरेटिंग द इंटरनेट, मुझे तब से गूगल के बारे में पता है और ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है क्योंकि इसमें मल्टीपल एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं और इसमें ऐसी ऐसी आपको ऐसी आपकी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जिसमें आपको कुछ भी ढूंढना, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन है, भरोसा है। और आप गूगल की सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं कि काफ़ी फास्ट और प्रॉम्प्ट सर्विसेज हैं इसमें। जब भी आप जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ नया ही ढूंढने को मिलता है। इसके थ्रू आप एंटरटेन भी हो सकते हैं, आप नॉलेज भी ले सकते हैं, आप इसके थ्रू कोई भी दुनिया की चीज़ जो उसका ज्ञान और जिसके बारे में पता करना चाहते हैं, सो यू कैन एक्चुअली गो टू गूगल एंड टेक द एडवाइस। तो बेसिकली वेबसाइट जो आपने यूज़ की, अब बोलिए मैं रोज़ यूज़ करता हूँ, पर एक टाइम है जब मैंने यूज़ की थी जब मुझे कुछ एग्जामिनेशंस के बारे में पता करना था। तो आप एक स्टोरी प्लॉट कर लीजिए इस तरीके से और गूगल को वेबसाइट लीजिए, सबसे आसान तरीके से आपका ये वेबसाइट का जो क्यू कार्ड है वो पूरा हो जाएगा। The next cue card is describe a place in your country which you feel is very interesting. आपको अपने देश में कोई एक ऐसी जगह बतानी है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा रोमांचक है। तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं कि आप ताजमहल देखने गए। ताजमहल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक सिंबल है प्यार का और साथ ही में इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। इसके आसपास में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे एक नदी बहती है, सो देयर इज़ अ रिवर एंड यू कैन ऑल्सो से कि बहुत बड़ा पार्क है जिसमें आप ये बात बता सकते हैं। और इंटरेस्टिंग में और सारी चीज़ें भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि वो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि उसको इस तरीके से बनाया गया है कि जो बनाना बहुत मुश्किल है। जैसे कि इसके बेसमेंट जो है वो वुड से बना हुआ है, जनरली वुड से नहीं बना हुआ होता। तो ये सब चीज़ें देख के आपको काफ़ी इंटरेस्ट आया क्योंकि ऐसी चीज़ें ज़्यादा मिलती नहीं हैं। सो यू कैन जस्ट टॉक अबाउट ताजमहल और अदरवाइज यू कैन टॉक अबाउट एनी प्लेस विच इज़ इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जांपल आप कोई मॉल बता सकते हैं या आप कोई ऐसी चीज़ बता सकते हैं कि जिसमें मज़ा आता है। फॉर एग्जांपल डिस्क्राइब एन इन्वेंशन विच इज़ वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। एक ऐसे आविष्कार के बारे में बात करिए जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और काफ़ी लाभदायक है। So what you can say is that you can talk about an invention of phone. आप मोबाइल फ़ोन के बारे में बता सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि ये एक ऐसी इन्वेंशन है जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है अपनी डेली लाइफ में भी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको किसी चीज़ के बारे में या किसी काम के बारे में या कुकिंग फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो भी ये चीज़ बहुत आसानी से मोबाइल के द्वारा पता की जा सकती है। आप ये भी कह सकते हैं कि जिनसे बातचीत नहीं हो पाती थी, रोज़ नहीं कर पाते हैं हम बातचीत, मोबाइल के वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा बातचीत कर सकते हैं, रोज़ बातचीत कर सकते हैं एंड इट इज़ गुड। थर्ड थिंग इज़ दैट काफ़ी एंटरटेनमेंट मिलती है। देयर आर लॉट ऑफ गेम्स विच यू प्ले ऑन द मोबाइल फ़ोन। तो इस वजह से आप इसको कहिए कि ये एक बहुत यूज़फुल इन्वेंशन है और इसने हमारी डेली लाइफ को काफ़ी बदल के रख दिया है। सो आई थिंक अगर आप इसके बारे में बात करेंगे तो ज़्यादा बात कर सकते हैं। सो दिस क्यू कार्ड इज़ देयर फॉर यू। सो द नेक्स्ट क्यू कार्ड इज़ डिस्क्राइब अ हिस्टोरिकल पीरियड यू लाइक टू नो अबाउट। अब आपको इसमें एक इतिहास का एक ऐसा समय बताना है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो इसमें गाइज व्हाट यू कैन डू इज़ दैट आप एक ऐसा समय चुनिए जो आपको थोड़ा सा जिसके बारे में पता है। लेट्स से इंडिपेंडेंस का पीरियड 1947 और उससे पहले का पीरियड, या आप कोई अगर किसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आप उसके पीरियड के बारे में बता सकते हैं। जैसे सिख्स जो बोल सकते हैं कि चमकौर साहब की बैटल के बारे में, या आप ऐसे पीरियड के बारे में बोल सकते हैं कि जिसमें कुछ मुगल्स आए थे और उन्होंने किस तरीके से किया। सो पीरियड आप डिसाइड कीजिए, बट आसान होगा अगर आप इंडिपेंडेंस के आसपास का पीरियड लेंगे।
क्योंकि इसमें सबसे आसान बात ये होगी कि इंडिपेंडेंस है, हमें पता है कि उस समय इंडिया वॉज सफरिंग लॉट एंड देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो हमें फॉरेनर्स की वजह से आ रही थी, और हमारी डेवलपमेंट और ग्रोथ काफ़ी रुकी हुई थी। फिर आप इस पे ये भी बोल सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने हमें बहुत बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। फॉर एग्जांपल चंद्रशेखर आज़ाद एंड शहीद भगत सिंह, राजगुरु, महात्मा गांधी। सो दे वर देयर। सो आप बोल सकते हैं कि मेरे को इसलिए जानना है क्योंकि मुझे देखना है कि हमारी स्ट्रगल कैसी रही है, क्योंकि मैं भी इस तरीके का हूँ, मुझे भी पैट्रियोटिज़म पसंद है, देशभक्ति पसंद है, तो मैं इसलिए इसके बारे में जानना चाहता हूँ। इसको अब अगर इंडिपेंडेंस पीरियड पे जाएंगे तो आसानी रहेगी आपके लिए। फ्रेंड्स, हमने अभी काफ़ी सारे क्यू कार्ड आपके साथ में डिस्कस किए। सो आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि हम अपने नए वीडियोस में आपको इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन सिर्फ स्पीकिंग के लिए ही नहीं, राइटिंग, रीडिंग ट्रिक्स और अपना स्पीकिंग को कैसे इम्प्रूव करना है उसके बारे में, लिसनिंग के बारे में। सो वी आर गोइंग टू गिव यू ऑल दोज काइंड्स ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी वजह से आपका आईएलटीएस और इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड। साथ ही साथ हम आपको ग्रामर के बारे में भी अपडेट करते रहेंगे, जो चीज़ें जिसकी वजह से आपकी स्पीकिंग इज़ गोइंग टू गो एट द नेक्स्ट लेवल। तो आप जब भी कभी प्रॉब्लम में आ सकते हैं, आप हमारे कोर्सेज को भी देख सकते हैं, आप हमें पर्सनली फ़ोन कर सकते हैं। आपको दोनों फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पे आ सकते हैं, इंस्टा पे आइए, फ़ोन कीजिए। सो वी प्रॉमिस यू दैट एट वीज़ा विद विकास कपूर आप मुझसे जब मिलेंगे या मुझसे जब बात करेंगे तो आपके डाउट्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल बी सरप्राइज दैट यू बिकम अ बेटर पर्सन। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस। अब आप इन सारे क्यू कार्ड्स को तैयार कीजिए। अगर फिर भी कुछ समस्या आती है, प्लीज़ पुट अ कमेंट एंड कमेंट सेक्शन पे जाइए, मैं डेफिनेटली उसको देखूंगा और पूरा करने की कोशिश करूंगा। सो काइंडली शेयर कीजिए इसको। सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में पढ़ सकें और बात कर सकें। सो आई होप दिस इज़ गोइंग टू बी गुड एंड अ फैंटास्टिक पीरियड फॉर यू। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्दर स्टडीज़।